प्रेसिडेंट ट्रंप और सदर शी जिनपिंग इकट्ठे बैठे हुए होंगे, यानी जो दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या दो बुनियादी ताकतें हैं, चाइना को जैसे आपने कहा कर्टेल करने के लिए हो रहा है, तो जब बराह रास्त ये दोनों फोर्सेस एक साथ बैठेंगी और इस तमाम तर सिचुएशन और इन तमाम तर सर्कमस्टांसेस के अंदर बैठेंगी, तो फिर आपको लगता है कि कुछ तो तय किया जाएगा। जो करना था, मसल शो करना था, वो किया जा चुका, पानी की गहराई नापी जा चुकी, अब कुछ है ऐसा जो तय किया जाएगा इन द मिडल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और तय ये किया जाएगा, अमेरिका को बताया जाएगा कि पूरा रीजन, ये मेरी रीडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा रीजन इस वक्त आपको एक ग्रेसफुल एग्जिट देने के लिए तैयार है। आप वो ग्रेसफुल एग्जिट ले लीजिए, आपके पास एक फातेह होने का कोई मार्जिन नहीं है। हमने आपके आने से पहले चाइना ने ऑलरेडी अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कर लिया है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं वो इलीगल हैं, और दुनिया में जिसके साथ भी हम ट्रेड करेंगे, और आप अंदाजा करें कि चाइना कितनी ट्रेड जो है उसकी दुनिया में है, जो उन सैंक्शंस को अप्लाई करेगा वो भी इलीगल होगा। तो जो टो करते हैं यूरोपियन यूनियन अमेरिका की सैंक्शंस को, वो भी इलीगल है। तो ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, ये तो गिफ्ट ऑलरेडी चाइना जो है उनके आने से पहले ही ट्रंप को दे चुका है कि आपकी सैंक्शंस जो कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल होती थी मुल्कों को तबाह बर्बाद करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए, उनके अंदर कलर रेवोल्यूशन लाने के लिए, उनके अवाम को सड़कों पे निकालने के लिए, अपनी मर्जी के पपेट वहां पे इंस्टॉल करने के लिए, वो दौर खत्म हो गया है। अब आगे आप आ जाइए कि आपको जो वाटरवेज हैं या जो रूट हैं या जो रास्ते हैं उन पे मोनोपोली चाहिए, तो आप 40 साल उसमें पीछे हैं। अगर आप गेन कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो आपको मलाका स्ट्रेट, चाहे आप इंडोनेशिया को ये उकसा रहे हैं, अमेरिका बहुत ज़्यादा उकसा रहा है कि मलाका स्ट्रेट के ऊपर इंडोनेशिया कहे कि जी मैं वहाँ पे कोई टोल टैक्स लगाना चाहता हूँ, जिसको कि इंडोनेशिया ने फिलहाल कहा है कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ना तो मलाका स्टेट हो गई, ना जो स्टेट जो है वो जिबूती हो गई, ना ही ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, ये जितने चोक पॉइंट्स हैं, या फिर जो इनकी जो आर्कटिक सिल्क रोड है जिसके ऊपर ये पूरा ग्रीनलैंड कब्जे में करने लगे थे, आपके पास ना कैपेसिटी है, ना स्टेमिना है, ना ही आप 40 साल पीछे हैं। आप आर्कटिक सिल्क रोड पे चाइना और रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस लेवल के आइस ब्रेकर चाइना और रशिया बना चुके हैं और जिस तरह से वो आइस को वहां पे ब्रेक करके अपनी शिपिंग रूट को क्रिएट कर रहे हैं, अमेरिका वो नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ हुर्मुज को नहीं खुलवा सकता, चाहे ये ब्लॉकेड सिंबॉलिक सा कितने टाइम और रख ले। तो चाइना बहुत कैटेगोरिकली इनको एक रियलिटी चेक देगा कि आपके पास एक ग्रेसफुल एग्जिट का ऑफ रैंप मौजूद है जो हम आपसे नहीं छीनेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आप इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं और इतना करना चाहते हैं कि आप हमें कंटेन करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज में इन्वॉल्व करें, ईरान में बहरहाल चाइना जो है वो फिजिकली नहीं तो आइडेशनली तो इन्वॉल्व है, तो आप अब अफ्रीका में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे इंटरेस्ट, हमारी माइंस, हमारे रास्ते, वहां पे आपने रशिया को इन्वॉल्व कर लिया है। तो या तो ये बात बहुत फैलेगी या ये बात सिमट जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि जितने भी जो हैं वो ट्रंप उनका दिमाग पॉलिटिशियन का ना हो, वो जितने भी उनका दिमाग जो है कारोबारी की तरह या दुकानदार की तरह सोचता हो, ये बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक मैथ्स वो समझ जाएंगे। उसके बाद फिर उनके पास मरला यही रह जाएगा कि अब उन्होंने वापस जाकर किस तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनको सदारत पे पहुंचाया हुआ है, उनके साथ कैसे इन्होंने डील करना है, क्योंकि वो इनको जीने नहीं देंगे। जो मिरियम एडल्सन जैसे लोग जो हैं, पीटर टील जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनकी कैंपेन चलाई हुई है, वो अपने एजेंडा पे कायम रहेंगे। वो उनका एजेंडा यही है कि यहाँ की अकलौती लिंचपिन है ईरान को डिसफंक्शनल करें, और उसके बाद हमारी जो अगली सदी माइंस की और मिनरल्स की आ रही है, उसमें हमने चाइना को जो है वो पछाड़ना है। उसको पछाड़ने के लिए तो आपको 40 साल का टाइम लगेगा। ना आपके पास माइंस के ठेके हैं, ना आपके पास इंस्टॉलेशन और प्लांट्स हैं, ना ही यूरोप और अमेरिका के कवानीन